प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान बारे बारे दंडवती करूं सकल सुखों की खान। निस दिन जिनकी वंदना करते शेष महेश शो निर्गुण सगुणे भयो हरने जगते मैं अपराधी जन्म की नक्शिक भरी विकार प्रभु दाता दुख भंजना मेरी करो क्षमा। आज धन्य मैं धन्य यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जाने राम मोहे संत समागम दे मोहे संत समागम दे। निज मति तो कछु है नहीं आप की कृपा आधार आप की वाणी का प्रभु मैं कछु के करहूँ विस्तार मैं कछु के करहूँ विस्तार। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर क्या लागत है। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की बोलो साचे दरबार की। यहाँ पर उपस्थित हमारी प्रिय बहनों आदरणीय माताओं बहुत ही हर्ष का विषय है जो आज हम सभी लोगों को सत्संग सुनने का अवसर बड़भागी हम जीव हैं जो आज हमें ये सत्संग की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिला मेरे प्रिय बहनों। क्योंकि सत्संग उन्हीं को मिलता है जिस पर प्रभु की कृपा होती है जिस पर मालिक की दया होती है जिसे प्रभु अपना बनाना चाहता है उन्हीं को संतों का संग उनके द्वारा सत्संग की प्राप्ति होती है। हम लाख यत्न करें लाख जतन करें आज हम सब कुछ सोच लेते हैं वर्षों वर्षों का काम सोच लेते हैं लेकिन क्या हम यह भी सोचे थे कि आज हमको सत्संग मिल जाएगा? सोचे थे? नहीं सोचे या नहीं सोचे थे। लेकिन आज दुर्गाष्टमी है ना कितना पावन अवसर भी है। माँ दुर्गा का समय चल रहा है इस समय सारे भक्त माँ दुर्गा की पूजा आराधना में लगे हुए हैं बहुत जोर। माँ दुर्गा का आज समय चल रहा है। आज हमारी अपनी अपनी धारणाएं है अपनी अपनी सोच है कि माँ दुर्गा साल भर में एक बार ये सोचना गलत है। साल भर में माँ दुर्गा नहीं आती माँ दुर्गा तो सदैव रहती हैं। माँ दुर्गा से कभी धरती खाली हुई लेकिन जिस रूप को
आज आप लोग पूजते हैं, जिस रूप की मूर्ति बना बना करके आज लाखों लाखों लोग खर्च करके जिस माँ को तैयार करते हैं, जिसे 9 दिन तो खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन 10वें दिन क्या करते हैं? उन्हें ले जा करके विसर्जन कर देते हैं। विचारणी बात है। माँ कोई बनाने बिगाड़ने की चीज होती? मेरी प्रिय बहनों, मेरी माताओं, जो माँ होती हैं वो बनाने बिगाड़ने की चीज होती? जो हमें आपको बनाने वाली वो माँ, क्या हम उनको बना सकते हैं? लेकिन मनुष्य, कहते हैं संत कि अपने हाथे मूर्ति गढ़ता, अब भगवान उसे बताता, और जिस काया में प्रभु खुद बैठा उसका गला दबाता। मेरी प्रिय बहनों, संत कहते हैं कि संभलो 2 दिन की उमरिया भक्तो, बच के रहियो, और दुनिया माया की नगरिया भक्तो, बच के रहिए। यह माया की नगरी है। संत बचा रहे हैं, संत बार बार समझा रहे हैं, लेकिन अगर संत किसी को सही सच्चा रास्ता बताते हैं तो सच्चा रास्ता किसी को अच्छा लगता नहीं। मनुष्य की उल्टी खोपड़ी है, उल्टा है, सदा ही सोचता है, कभी सीधा सोचता नहीं। और देखा देखी करता है, देखा देखी करता है। इसके संत कहते हैं कि देखा देखी भक्ति की, कबहु न चढ़ सी रंग, विपत पड़े जो छाड़ सी, जो के चुल भूजंग। देखा देखी की भक्ति होती? भक्ति हमारी अपनी श्रद्धा की होती है, हमें हमारी अपनी लगन की होती है, हमें हमारी अपने परमार्थ के लिए होती है, हमें हमारे अपने कल्याण के लिए होती है। भक्ति कोई देखा देखी की चीज होती नहीं है। लेकिन आज दुनिया समाज देखा देखी भक्ति करता है। कैसा भक्ति करता है? देखा देखी भक्ति करता है। एक कोई अगर आगे बढ़ गया तो उस पर कभी विचार नहीं करता। मनुष्य, जो मनुष्य विवेकशील प्राणी है, वो सब सोच सकता है, सब विचार कर सकता है और सही गलत की पहचान कर सकता है, लेकिन मनुष्य विवेकशील होते हुए भी ना समझी वाला काम करता है। इसी से संत कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना तो घोर नरक को जाए। मेरी माताओं, संत जो बात कहते हैं वो खरी खरी कहते हैं, सत्य बात कहते हैं, सत्य मार्ग दिखलाते हैं, लेकिन मनुष्य अभागा है जो उनकी बातों को समझ पाता नहीं। संत कहते हैं कि बिना विचारे कोई काम करना। आप कोई भी काम अपने घर परिवार का करते हैं, यहाँ तक देखो शादी ब्याह ही क्यों नहीं करते हैं, तो आप लाख बार 1000 बार विचार करते हैं, नहीं करते हैं? लोगों से समझते हैं। अरे शादी ब्याह के बाद छोड़िए, अगर आप बाजार ही जाते हैं, दुकान ही जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो एक सामान को लेने के लिए 10 दुकान दौड़ते हैं, नहीं दौड़ते हैं? बहुत सूझबूझ से, बहुत विचार से उस सामान को लेते हैं। जो सामान एक पल के लिए आप सामान लाते, दूसरे पल के लिए वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, नहीं हो जाता है? जैसे आप सब्जी ही लेने जाइए, सब्जी खूब जाके आप उसको छीन बेन करके लेते हैं, नहीं कि कहीं सड़ी ना हो, कहीं पुरानी ना हो, कहीं बासी ना हो, ताजी ताजी सब्जी। आप जो सब्जी आने के बाद, पक जाने के बाद जैसे आप मुंह में डालते हैं वैसे वह नीचे जाता है, सब क्या हो जाता है? मिट्टी हो जाता है। लेकिन आज उसके लिए इतना आप सोचते हैं, लेकिन आप अपने जीवन के बारे में सोचते नहीं हैं। हमें कैसे भक्ति करती हैं, कैसे हमें भगवान मिलेंगे, हम कैसे भक्ति करेंगे कि हमको भगवान मिलेंगे। माँ दुर्गा को तैयार करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, उनका बनाने वाला कलाकार एक एक अंग माँ का बनाता है, नहीं बनाता है? विचार करने की आवश्यकता, जिसे हम माँ कहते हैं। आज पुत्र उस माँ का एक एक अंग बना रहा है, अपनी कलाकारी दिखा रहा है, माँ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या माँ उससे प्रसन्न हो जाएगी?
प्रसन्न होने वाली नहीं है। कलाकार तो वाहवाही पाने के लिए इतना सुंदर मूर्ति बनाता है। अब मूर्ति जब बन के तैयार होती तो आप उन्हें देखने जाते हैं ना देखने। जब देखने जाते हैं मेरी प्यारी बहनों, जब आप उस मूर्ति को देखने जाते हैं तो उस मूर्ति को वाह करते हैं। वाह, कितनी सुंदर मूर्ति बनी है, माँ दुर्गा कितनी सुंदर लग रही हैं। ये मानो लगता अभी बोल पड़ेंगी। क्या बोल पड़ेंगी? वाहवाही करते हैं ना। लेकिन हम विचार नहीं करते कि जिस मूर्ति को, यह जो मूर्ति है, जो आपका शरीर है, बोलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, चलने वाला, सब का सारे काम करने वाला जिस मूर्ति को भगवान ने बनाया, क्या उसकी कभी ख्याल आती है? क्या कभी उसकी याद आती है कि हे प्रभु परमात्मा, तूने हमें इतना सुंदर बनाया है, एक एक अंग गढ़ गढ़ करके एक एक अंग बनाया है, एकदम अनमोल बना जिसका हम मोल लगा सकते नहीं है। परमात्मा ने एक एक अंग एकदम अनमोल बनाया है जिसका हम मोल नहीं लगा सकते, लेकिन इसकी कभी हम कदर करते नहीं। कभी उस कारीगर का हम कभी ध्यान नहीं देते, कारीगर का हम धन्यवाद नहीं करते कि हे बनाने वाले प्रभु परमात्मा, तूने इतना सुंदर मुझे बनाया है, जरा उसको भी वाह वाह कर दे। एक बार की बात है, एक बार कुछ लड़कियां, सहेलियां चल फिर रही थी और आपस में ठिठोली कर रही थी। इस बात का था, उन्हीं सहेलियों में से एक जो लड़की थी उसकी सगाई हुई थी। क्या हुई थी? सगाई हुई थी। ठिठोली आपस में बैठकर कर रही थी और जो सहेली जो जिसकी सगाई हुई थी, उसकी सगाई में उसका होने वाला पति उसे नाक का नथुनी, समझते नाक का नथुनी, जो नाक में पहना जाता, नाक की नथुनी दिया था। उस नथुनी को, उस नथ को जितनी भी सहेलियां थे, कभी वो छीन कर देखे तो कभी वो छीन कर देखे, और एक न एक बातें बोलती थी, ठट्ठोली कर रही थी, बहुत आपस में चहक रही थी, बहुत आपस में दूसरे से मजाक कर रही थी। संजोग उसी स्थान पर एक संत बैठे हुए थे। संत जब सुनते सुनते जब उन्हें नहीं रहा गया तो क्या कहते हैं कि नथुनी दीनी यार ने, कि नथुनी दीनी यार ने, जिसकी बारंबार बखान, नाक दिया करतार ने, उसकी सुधी दी विसार। अगर नथुनी, अगर किसी यार ने दिया है, यानी होने वाला पति ने दिया है, तो उसकी बार बार बखान हो रही है, उसकी इतनी प्रशंसा हो रही है। लेकिन जिस नाक में ये नथुनी जाएगी, ध्यान देंगे आप लोग, जिस नाक में ये नथुनी जाएगी, बनाने वाले ने नाक बनाया, अगर नाक ना तो क्या किसमें पहनते नथुनी? कहाँ पहनते? कान में पहनते? कहाँ पहनते? नाक में पहनते। अगर वह नाक ही नहीं दिया होता प्रभु, लेकिन प्रभु ने जिस अगर नाक दिया है तो उसकी सुधी विसार दिए हैं, उसकी एक बार भी ख्याल आती। संत बार बार समझाते, उठो जागो, उस प्रभु को जानो जिस प्रभु ने तुम्हें सुंदर जीवन दिया है, मानव का चोला प्रदान करके दुनिया संसार में भेजा है, लेकिन उस प्रभु की हमें याद आती। यहाँ पर लेकर के आए हैं, ये समय, ये घड़ी कुछ सार्थक करिए, ऐसे व्यर्थ में मत बिताइए, क्योंकि अपना यहाँ आने के लिए इतना आसानी से कोई अपने घर से चल के आ भी पाता, बड़ी मुश्किल से, प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से आज आप लोग को संतों का संग और सत्संग सुनने का अवसर मिला है। इस अवसर को आप सार्थक करिए। क्या करिए? तो जिस प्रभु ने हमें यह सुंदर जीवन दिया, एक एक अंग बना करके दिया, प्रभु परमात्मा, आज उसकी याद आती, उसका ख्याल ही नहीं आता। हे प्रभु, तूने यह सुंदर जीवन दिया, जरा उसे भी याद कर ले। जीवन रतन है तेरा, कैसे गंवाया तूने,
और जिसने किया है पैदा उसको भुलाया तूने। प्रभु परमात्मा एक एक अंग अभी हमारी बहन गाई कि गर्भ में माता के जो जो वादा किया था तूने, अब मूर्ख उस वादे का जुर्माना चुकाना है। तेरा नहीं रे बंदे यह जग तो वीराना है। संत कहते हैं कि माता के गर्भ में वो प्रभु परमात्मा दुनिया संसार में भेजने से पहले माता के गर्भ में एक बहुत बड़ी सजा देता है, बहुत बड़ी सजा देता है। वह ऐसी सजा देता है कि सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है। एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, पूरे 9 महीने की सजा देता है। सजा मिली तुझे इतनी, फिर भी नहीं सुधरता है जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है। जो सब सुखों का दाता उसको नहीं सुमरता है। जो सभी सुखों का दाता, सभी सुख प्रदान करने वाला प्रभु परमात्मा, उसकी कभी हमें याद आती। जिस प्रभु ने 9 महीना गढ़ करके हमें तैयार किया, एक एक अंग बनाया, एक एक अंग बनाया। अगर हम बने हैं ना अंदर, एक प्रभु परमात्मा एक एक अंग बनाया गढ़ करके, एक एक अंग तैयार किया। जिस अंग के बारे में भगवान शंकर कहते हैं, जो कि रामचरितमानस में लिखा गया है, वो स्वामी तुलसीदास लिखते हैं क्या, ये अंग के बारे में, अंग की विशेषता बताते हैं। जो अंग जिस इसके काम नहीं आता, क्या कह रहे हैं कि नए नहीं संत दरस नहीं देखा, आलोचन मोरे पंख कर लेखा। भगवान शंकर कहते हैं नए नहीं संत दरस नहीं देखा। जिनकी आंख वो संत का दर्शन नहीं करती, नए नहीं संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। उसकी आंखें जानते किसकी समान है? मोर का पंख देखे हैं ना, मोर के पंख में नकली आंख का आकार होता है। भगवान शंकर कहते हैं नए नहीं संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जो नैना, जिनकी आंख वो संत के दर्शन नहीं करते हैं, उनकी आंखें जो मोर के पंख में जो नकली आकार आंख का आकार बना रहा था उसके समान बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, ते सिर कट तुमड़ी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। वह सर, ये सर जो है ना, वो कड़वी तुमड़ी के समान है। तुमड़ी एक फल होता है, ऊपर से देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन अंदर से अगर उसे फोड़ा जाए तो उसमें कड़वाहट भरा होता है, अंदर से वो अच्छा होता नहीं है। कड़वी तुमड़ी के समान है, जिसका सर संत और हरि के यानी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, जिसका सर वह कड़वी तुमड़ी के फल के समान बता रहे हैं। ये कौन बता रहा है? भगवान शंकर कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर, जो देवों के देव महादेव कहलाते हैं, वह भगवान शंकर कह रहे हैं ते सिर कट तुमरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। और आगे और क्या कह रहे हैं, जिन हरि भक्ति, क्या कर रहे हैं, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, हृदय में, कान में नहीं, दिमाग में नहीं, क्या कह रहे हैं, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी। हृदय में, जिसके हृदय में वो भक्ति नहीं है। आज लोग भक्ति तो कर रहे हैं, दिमाग से करते हैं, नहीं, दिमाग नहीं जाते हैं भक्ति में। भक्ति कोई दिमाग का खेल होता, भक्ति श्रद्धा का होता है, भक्ति लगन का होता है, भक्ति दिल का होता है। और दिल से जो प्रभु को पुकारता है, नाम जो भगवान का दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। जो प्रभु का जो भक्ति, जो प्रभु का नाम जो दिल से लेते हैं, दिमाग से जो दिल से लेते हैं, उन्हीं भक्तों से वो प्रभु प्यार करते हैं, और सभी भक्तों से प्यार करते नहीं है। विचार करने की आवश्यकता है। यह सुंदर जीवन मिला है, इस जीवन को हमें ऐसे व्यर्थ बिताना। जिस रूप को माँ को हम पूज रहे हैं, जब वो रूप तैयार हुआ ना, वह रूप कब तैयार हुआ? राक्षस को मारने के लिए, महिषासुर का संहार करने के लिए। जब अत्याचार बढ़ गया दुष्ट का,
तब जाके देवी देवता मिल करके वह शक्ति प्रकट करते हैं। जब माँ तैयार हो जाती हैं, वह उस माँ को तैयार करने के लिए सभी देवी देवता, कोई अपना त्रिशूल देता है, कोई अपना भाला देता है, कोई अपना तलवार देता है, अपने सारे अस्त्र शस्त्र सभी देवी देवता दे करके माँ को सुशोभित करते हैं, माँ को तैयार करते हैं अष्टभुजाधारी। जब माँ बन के तैयार होती हैं, उनका विकराल रूप देख करके देवी देवता भी क्या होते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। उस रूप को देवी देवता भी बर्दाश्त कर पाते नहीं है। माँ का वह एक रूप था जिस रूप की आप 9 दिन पूजा करते हैं। 9 दिन आप जिस रूप की पूजा करते हैं, वही माँ का जब रूप तैयार हुआ तो देवी देवता भी उस रूप को बर्दाश्त कर पाए। चलिए, आपकी श्रद्धा भक्ति, आपका लगन देखकर अगर माँ आपके सामने प्रकट हो जाए, कहते हैं ना कि शेर पे सवार होके आजा शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए। भाई जब माँ आएंगी तो अपने वाहन को तो लेकर के आएंगे ही ना। माँ संजोग से अगर आपकी भक्ति को देखकर प्रकट हो जाती हैं, तब आप ही बताइए क्या उस रूप को आप बर्दाश्त कर पाएंगे? बर्दाश्त कर पाएंगे? उस रूप को आप बर्दाश्त कर पाएंगे नहीं। या तो डर के भाग जाएंगे, या तो डर के वहीं मर जाएंगे। उस रूप को आप बर्दाश्त कर सकते नहीं। एक रूप तो साकार रूप था, क्योंकि परमात्मा का 2 रूप है, साकार और निराकार। वह प्रभु साकार रूप धर के आता है इस धरती पर। जब दुष्टों का बोलबाल हो जाता है, दुष्टों का अत्याचार बढ़ जाता है, कि जब जब होई धर्म की हानि, अब बाढ़े असुरे अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, अहरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब वह प्रभु साकार रूप को लेकर के दुनिया धरती पे आते हैं। तब प्रभु धरती पर आते हैं और आ करके दुष्ट का संहार करते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करके फिर यहाँ से वह चले जाते। यहाँ पर रहते नहीं हैं। फिर यहाँ से वह जब उनका समय पूरा होता है, जैसे आप दुनिया संसार में आए हैं, जब तक आपका समय तब तक आप हैं, लेकिन जिस दिन समय पूरा हो जाएगा आप यहाँ पर एक पल भी रहने वाले नहीं। सबको यहाँ से जाना कि ये है मृत लोक, यहाँ पर कोई रहने वाला नहीं है।